हाँ बोल आंध्रा के बारे में बोल रहा हूं। आंध्रा के बारे में बोलना यह है कि वहां पर चंद्रुडू जेल में है और आराम से बैठे हैं। तो भाई उन्होंने गए, उन्होंने बेचारे क्यों गए आप जानते हैं, क्या क्या है उनका। तो अब उन्होंने कर रहे काम, वहां पर दो ही ऑप्शन है, या तो साइकिल है या फिर वो दूसरा जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन रेड्डी गनीमत है, जगन मोहन रेड्डी गनीमत है। इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इन पे कभी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मगर आंध्र प्रदेश में भी हमको काम करना, उसने इत्तेफाक ये है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे और फिर उसके 3-4 महीने के बाद पार्लियामेंट के इंतखाबात भी होंगे। तो हमको एक ऐसा फैसला लेना है जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहमियत और खुसूसियत में और इजाफा हो, और तमाम सियासी पार्टी जान जाए कि बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद के ना वो असेंबली का इलेक्शन जीत पाएंगे, ना पार्लियामेंट में कामयाबी उनको मिलेगी। तो इन चीजों को सामने रखकर मजलिस ने फैसला लिया है, और मुझे जो मालूमात मिल रही है, हो सकता कि 10 अक्टूबर तक शायद इलेक्शन का नोटिफिकेशन तेलंगाना का आ सकता है। और फिर अगर आएगा तो अमूमन ये देखा जाता है कि नोटिफिकेशन आने के 40 दिन के बाद हक़ राय दही या इलेक्शन होता है। तो इस पर भी हमको और आपको गौर करने की जरूरत है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि दौरान इलेक्शन अगर कहीं पर भी जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा और आप समझते हैं कि मेरे आने से या मेरे वहां पर मजलिस का जलसा करने से अगर हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप फौरन बताइए। जाहिर जिम्मेदारी रहेगी, राजस्थान में भी इलेक्शन होगा, वहां पर भी हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए भी आप दुआ फरमाइए। तो इंशाअल्लाह ताला AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।